हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाला है एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 शुरू करेंगे। तो आपको दिखने में थोड़ा तिकड़मबाजी सा लग रहा है, बहुत सारा मतलब डायग्राम बिल्कुल आगे पीछे दे रखे, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, इजी है, थोड़ा ध्यान देना आप। देखो क्या कह रहा हूँ मैं। टू लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्ट एट द ट्रांसवर्सल। दो लाइन पैरेलल दे रखी है आपको और इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से पी। तो गिवन कंडीशन से शुरू करेंगे हम। एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम दे रखा है। शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म कर रहा है इनके बाइसेक्टर से। जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये है और ये है, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे एक जेड बनता हुआ दिखेगा आप, लाइक दैट। और इनके जो बाइसेक्टर से लाइन जा रही है उनसे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल, और वो जो एंगल बनेंगे आपके पास वो 90 डिग्री हो, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। यार रेक्टेंगल रेक्टेंगल मतलब है एक 90 डिग्री प्रूफ करना है, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एल एम पैरेलल है आपके सामने। अगर एल और एम पैरेलल है आपके पास, ये वाला लाइन, तो आपको पता है आपके पास जेड बन रहा है यहाँ पे, ये जेड बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी ए, देखना पी ए सी भी लिख सकते हो, क्यू भी लिख, क्यू तो आगे चल जाएगा। ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम क्या है? ए सी आर। ये इक्वल है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है सर, अब आगे सुनो। अब अगर ये मेरे पास इक्वल हो गया है तो मुझे पता है यहाँ पर कि जो इनके बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब है ये लाइन है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। हाँ सर इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन बाइसेक्टर है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल, या फिर डायरेक्टली हाफ कर लो। चलो एक काम करो, डायरेक्टली हाफ कर लो। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय हाफ। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसको हाफ पीएसी लिखूं और इसको मैं हाफ एसीआर लिखूं, अब आप कहोगे सर पीएसी का हाफ का मतलब क्या हुआ? सर ये एंगल भी हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। भाई दोनों बाइसेक्टर से निकल रहे हैं ना, बाइसेक्टर मतलब है ये लाइन ए बी बाइसेक्टर है जो दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। लेकिन मैं ये एंगल लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे अंदर आना है, बाहर नहीं जाना, मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं बी ए सी नाम लिखता हूँ इसका। तो मुझे बताओ समझ में आ गया आपको बी ए सी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इस पूरे का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाफ का मतलब है ये। तो मैं ये एंगल लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा, ये मेरा काम का नहीं, ये एंगल लिख रहा हूँ मैं। और देखो एसीआर का हाफ क्या होगा? सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं कौन सा चूज करूंगा? ये वाला, दिस वन। इसका नाम क्या है? ए सी डी है इसका नाम। ये सब आपने किस तरह से लिखा? क्योंकि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए सी एंड एंगल ए सी आर। क्या कह रहा हूं मैं? ये चीज क्लियर हुई भाई? पीएसी और एसीआर को बाइसेक्ट कर रहा है आपका ए बी लाइन और सी डी लाइन, इसके लिए हमने दोनों को इक्वली मान लिया है। यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया आपका एक इक्वेशन, मान लेते हैं हम इसको इन शॉर्ट, ठीक है। अब आगे सुनो ध्यान से। अब आपको शो करना था कि इंटीरियर एंगल जो 90 डिग्री हो, ये हो। अब आप मेरी बात सुनो, यहां से ये सब हटाओ आप। अब आप मुझे बताओ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, तो आपको एक जेड बनते हुए दिख रहा है फिर से? हाँ सर बनते हुए दिख तो रहा है। तो आप कह सकते हो फिर से ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। क्यों? एक तो फ्रॉम इक्वेशन वन, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एग्जम। ये समझ में आ गया क्या आपको? हाँ सर। सिमिलरली, अब मैं आपसे कहूंगा, जब मैंने इसको पैरेलल प्रूफ किया है इस तरीके से, तो इसी तरीके से एक इस बार मैं क्या करूंगा, यहां पे जेड मानूंगा। देखो इधर, इसको हटाओ। इस बार मैं क्या करूंगा, इसको एज अ जेड लूंगा। भाई यहां भी तो जेड मान सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर अगर इनको जेड मान रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल मानूंगा। इस बार मैं ये वाला अंदर वाला एंगल लूंगा, फिर मैं ये वाला अंदर एंगल इक्वल लूंगा, और ये दोनों भी मैं प्रूफ कर लूंगा। करके दिखाऊंगा एक बार। देखो सिमिलरली, एल पैरेलल टू एम है, इसके तहत मैं कह सकता हूं एंगल एस ए सी। क्या कह रहा हूं? एस ए सी।
इक्वल होगा कौन सा, देखो एस ए सी, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, इस बाहर वाले के, इसका नाम क्या है, ए सी क्यू। ठीक है सर। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड हाफ कर रहा हूँ, तो हाफ एंगल एस ए सी, हाफ एंगल ए सी क्यू। अब आप मुझे बताओ, एस ए सी का इस पूरे का हाफ क्या होगा सर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन मैं कौन सा लूंगा, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, डी ए सी लिखूंगा, एंगल डी ए सी इक्वल। देखो इसका हाफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं कौन सा लिखूंगा, ये लिखूंगा, इसका नाम क्या लिखूंगा, बी सी ए लिखूंगा, बी सी ए लिखूंगा। ये चीज समझ में आएगी आपको। हाँ सर, ये तो समझ में आ गई हमको। अब आगे देखना आप, अगर भाई वापस से देखो इसको, डीएसी, डीएसी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया है आपके पास, तो एक जेड बनते हुए दिख रहा है आपको यहाँ, इसका मतलब फिर से मैं कह सकता हूँ एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी। देखो ये आपने अभी अभी निकाला था, ए बी पैरेलल टू सी डी निकल गया, और यहाँ पे हमने ए डी पैरेलल टू बी सी निकाल लिया है। यहाँ इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गए हैं तो ऑब्वियस बात है पैरेललोग्राम बन गया है ये, भाई ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई है आपके सामने। ठीक है सर। अब अ, आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो पैरेलल साइड्स होती है उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है सर, ये तो 180 होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, अब मैं अगर इस एंगल की बात करूं आपके सामने, इधर देखना आप, इस पूरे एंगल को देखो, इस पूरे एंगल का सम कितना होगा सर, ये तो 180 होगा। भाई अगर एक लाइन जा रही है आपके सामने और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसको और इसको, अभी अभी आपने देखा ना ये चीज, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ये दोनों एंगल जो हैं, इस पूरे एंगल का सम कितना होता है सर, 180 होता है। और हमने अभी अभी देखा, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, इसका हाफ कर दूं, तो ये दो एंगल निकल के आ जाएंगे, हाँ सर निकल कर आ जाएंगे। करो उस चीज को, देखो अभी अभी आपने दो चीज तो पैरेलल निकाल लिया आपने, है ना। दोनों को बताता हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सर आप कहोगे सर इस पैरेलल से क्या उखाड़ा हमने, हमने पैरेलल से ये उखाड़ा, पैरेलल से ये उखाड़ा हमने, देयर फोर ए बी सी डी, भाई ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पहली चीज तो हमने ये उखाड़ी यहां से। ठीक है सर, ये पैरेललोग्राम उखाड़ लिया हमने। अब आगे सुनो कहानी, आगे कहानी कुछ ऐसी है, आगे कहानी कुछ ऐसी है बालको, ये वाला कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। पी ए क्यू, इस एंगल का नाम पी ए सी, एंगल पी ए, देखो पी ए क्यू प्लस एंगल इसका नाम क्या है, एस ए सी, इन दोनों का सम 180 होगा क्या, हाँ सर। रीजन क्या है इसका, लीनियर एक्सम। अगर इन दोनों का सम 180 है, तो मुझे बताओ पीएसी और इन दोनों के लिए मैं हाफ कर सकता हूं क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ। देखो हाफ पीएसी हो गया ये, सॉरी पीए क्यू हो गया ये हाफ एस सी हो गया ये, सही लिखा है कि ये पी ए सी, अरे यार क्यों नहीं है, सी लिखो ना, क्यों, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर होगा आपके, तो पी एस सी ही लिखो आप यहाँ। और ये क्या लिखा है मैंने, एस ए सी से ही लिखा है, तो ठीक है। और ये हाफ मल्टीप्लाई 180। अब देखो आप फिर से इंपॉर्टेंट चीज, अब पीएसी का हाफ सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं कौन सा लिखूंगा सर, मैं ये वाला लिखूंगा, इसका नाम क्या है, बी ए सी। अब एस ए सी का हाफ सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रही थी। मैं कौन सा लिखूंगा, ये वाला नाम लिखूंगा, इसका नाम क्या है, डी ए सी। और ये कट के आपके कितना आ गया है, 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, बी ए सी और डी ए सी इन दोनों को मिला के मैं बी ए डी बोल दूं क्या, क्या बोल दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों को मिला के, मैं इन दोनों को मिला के बी ए डी बोल देता हूँ। हाँ सर बोल देता हूँ। अब बताओ समझ में आया क्या। अब देखो हमने दो चीज निकाली, एक तो निकाला एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एक निकाला इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री है। अब आप देखोगे, एक सेकेंड, सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम
इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अब आप कहोगे सर इससे क्या निकाला? हमने दो चीजें निकाली यहां से, एक तो पैरेललोग्राम प्रूफ किया है इसको, और एक 90 डिग्री प्रूफ किया एक एंगल। तो हैंस इट इज अ रेक्टेंगल। अरे ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेललोग्राम भी होता है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री भी होता है। ये हुआ आपका एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो ना, हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया है इसको, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे उसके बाद 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, तब वो एक रेक्टेंगल बन पाएगा। पैरेललोग्राम होगा तो रेक्टेंगल प्रूफ नहीं होगा कंप्लीटली, एक एंगल जो है 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो मैंने कर दिया है यहाँ पे। तुम बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? आ गया अच्छे से? क्लियर है? सारे एंगल से 90 हो गए। देखो ये आपको, अगर ये 90 का बॉक्स मान रहे हो आप इसको, जो गिवन बॉक्स है आपके सामने, अगर ये 90 का बॉक्स है मेरे सामने, तो ये भी 90 होगा पैरेललोग्राम में, और ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, तो चारों 90 90 हो गए, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। बात खत्म। तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट है। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बट आप एक बार वापस रिवाइज करके खुद से करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा आपसे, आई एम श्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।